लेह लद्दाख एक बहुत ही सुंदर टूरिस्ट प्लेस है। हर साल बहुत सारे लोग लेह लद्दाख घूमने आते हैं। यहाँ बहुत सुंदर सुंदर जगह है। माउंटेन्स यहाँ के कुछ अलग ही हैं, कुछ डिफरेंट माउंटेन्स हैं देखने के लिए। लेक हैं जिसमें कि एक पेंगोंग लेक है जिसके बारे में आप सबने देख सुना होगा। पेंगोंग लेक है, एक मैग्नेटिक हिल है वो भी बहुत सुंदर है। बहुत सारी मोनेस्ट्रीज हैं, बहुत कुछ है यहाँ देखने के लिए। बहुत सुंदर जगह है लेह लद्दाख देखने के लिए। लेकिन यहाँ आने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन बाकी सारे टूरिस्ट प्लेसेस से बिल्कुल अलग है, बाकी सारे हिल स्टेशन से बिल्कुल अलग है। तो यहाँ आने से पहले आपको कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने बैकपैक में रखना बहुत ज़रूरी है। So today in this video I am going to tell you some things which you must have in your backpacks before leaving. So let's get started. Hello everyone, this is Rashmi and thanks for tuning into Self Help. आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगी जो आपके बैकपैक में होना बहुत ज़रूरी है इफ़ यू आर गोइंग टू विजिट लेह लद्दाख। या दिस इज़ योर फर्स्ट थिंग विच यू मस्ट हैव, सनस्क्रीन। यहाँ पे सनस्क्रीन कैरी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मस्ट है। मतलब ये मेरे टॉप लिस्ट में, ये मेरी पूरी लिस्ट में नंबर 1 पे आता है सनस्क्रीन। यहाँ धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, इवन विंटर्स में भी यहाँ धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। लेकिन यूजुअली टूरिस्ट समर्स में आते हैं तो उस टाइम तो और ज़्यादा धूप तेज़ हो जाती है। यहाँ की धूप आपको सीवियर सनबर्न कर सकती है। इतनी धूप तो हमारी इंडिया में कहीं नहीं होती है तेज़। इतनी गर्मी पड़ती है सेंट्रल इंडिया में, बट धूप इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं होती है कि आपको बहुत ज़्यादा सीवियर सनबर्न हो जाए। लेकिन लेह लद्दाख की धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना कंपलसरी है यहाँ पर। जितने भी आपके एक्सपोज बॉडी पार्ट्स हैं उन सब पे आपको सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। और सनस्क्रीन आपकी कम से कम SPF 40 की तो होनी ही चाहिए। और आपको हर 2 घंटे बाद सनस्क्रीन रीअप्लाई करनी पड़ेगी, या अगर आपने किसी भी पार्ट को वॉश किया है तो तुरंत आपको सनस्क्रीन लगानी पड़ेगी। अदरवाइज आपको बहुत सीवियर सन टैन हो सकता है, पूरी बॉडी आपकी ब्लैक हो सकती है और उसको ट्रीट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। मैं खुद एक बार इस चीज़ को झेल चुकी हूँ, इसीलिए आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि ऑलवेज कैरी सनस्क्रीन इन योर बैकपैक। या दिस इज योर सेकंड थिंग, सन ग्लासेस। यहाँ सन ग्लासेस पहनना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आपको सनस्क्रीन लगाना इम्पोर्टेंट है। यहाँ की धूप ना कुछ अजीब सी होती है, आप अपनी आँख को प्रॉपर खोल ही नहीं पाएंगे। अभी विंटर्स में भी जब आप बाहर निकलते हैं तो आप बिना सन ग्लासेस के बाहर नहीं जा सकते हैं, आपको देखने में दिक्कत होती है। इन जनरल भी जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो भी मैं पूरा आँख नहीं खोल सकती हूँ, बहुत ज़्यादा पिंचिंग सन रेजेस होती हैं। अगर आप सन ग्लासेस के बिना बाहर जा रहे हैं तो आपको आंखों में इरिटेशन फील हो सकती है। आप बहुत ज़्यादा देर सन ग्लासेस के बिना धूप में नहीं खड़े हो पाएंगे। और अगर आप यहाँ पर घूमने आ रहे हैं तो नेचुरली आपको धूप में घूमना ही पड़ेगा, तो आपको सन ग्लासेस लगाना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। सन ग्लास एक और इम्पोर्टेंस है सन ग्लासेस का कि अगर आपने सन ग्लासेस नहीं लगाया है तो आपकी आंखें अगर प्रॉपर नहीं खुल रही हैं तो आपके फ़ोटोज़ भी अच्छे नहीं आने वाले हैं। और सन ग्लासेस में आई एम श्योर आपके फ़ोटोज़ बहुत अच्छे आएंगे और आपको देखने में भी आसानी होगी। सो ऑलवेज वेयर सन ग्लासेस व्हेन यू विजिट लेह लद्दाख। दिस इज़ योर थर्ड थिंग विच यू मस्ट कैरी। यस, मेडिसिन्स। यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस बिल्कुल अलग है। फर्स्ट थिंग यू कैन फील हेयर इज़ अ बिट हेडेक। बहुत नॉर्मल है कि यहाँ पर जो भी लोग आते हैं उनको हेडेक फील होता है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है। तो हेडेक की प्रॉब्लम बहुत नॉर्मल है, तो आपको हेडेक हो सकता है, तो उससे रिलेटेड आपके पास मेडिसिन होनी चाहिए। कि आपका सडनली टेम्परेचर चेंज होने वाला है तो आपको कोल्ड होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कोल्ड की मेडिसिन आपके पास होनी चाहिए। अगर आपको ब्रीदिंग की कोई प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल अगर आपको अस्थमा है या और भी कोई ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है, तो उससे रिलेटेड मेडिसिन आप
कंपलसरी है आपका यहाँ पर लेकर आना, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ लोअर लेवल ऑफ ऑक्सीजन जो नॉर्मल लोग हैं उनको भी यहाँ पे सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होती है, स्पेशली जब आप हाई एटीट्यूड्स पे घूमने के लिए जाएंगे, पेंगोंग लेक जाएंगे या मैग्नेटिक हिल है, उन जगहों पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे ब्रीदिंग की प्रॉब्लम इन जनरल सबको होती है। जो भी आप टैक्सीज करके लेके जाते हैं, यूजुअली लोग यहाँ टैक्सीज से ही घूमते हैं, तो टैक्सीज में ऑक्सीजन सिलेंडर होता है यहाँ पर, बट स्टिल यू मस्ट कैरी योर मेडिसिन रिलेटेड टू योर ब्रीदिंग प्रॉब्लम। स्पेशली अगर आपके साथ में बच्चे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर सारी मेडिसिन हमेशा अपने साथ रखें। और इन जनरल आपको हेडेक की, फीवर की और कोल्ड की, ये सारी को कोई भी बीमारी है जिसकी आप दवाई ले रहे हैं, बीपी है, शुगर है और अस्थमा है, वट एवर यू हैव, उनसे रिलेटेड मेडिसिन भी आपको कैरी करनी है। तो ये सारी मेडिसिन कंपलसरी हैं आपको कैरी करना, अदरवाइज बहुत सारी जगह पे यहाँ पर होता है या हर जगह मेडिकल आपको ना मिले, तो आपको मेडिसिन ना मिल पाए, तो कोशिश करें ये कुछ बेसिक मेडिसिन हैं जो आप अपने साथ कैरी करें। दिस इज़ द फोर्थ थिंग यू मस्ट कैरी, कैश। कैश यहाँ कैरी करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे डिजिटल पेमेंट आपका बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, कार्ड्स आपके बहुत इजीली यहाँ नहीं चल पाएंगे, प्लस आपको बहुत जगह यहाँ एटीएम्स भी नहीं मिलेंगे ताकि जिससे कि आप अपना कैश विड्रॉ कर सकें। तो ऑलवेज कैरी कैश विद योर सेल्फ। और एक और थिंग है कि यहाँ पर कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है, तो अगर डिजिटल पेमेंट अवेलेबल भी है तो नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से आप पेमेंट भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आप कैश हमेशा कैरी करें, जिससे कि आपको आपकी हॉलीडेज में कोई दिक्कत ना आए। नेक्स्ट थिंग विच यू मस्ट कैरी, ग्लव्स, कैप एंड जैकेट। बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, स्पेशली अगर आपके साथ बच्चे हैं तो ये चीज़ें तो बच्चों के लिए लाना बिल्कुल भी मत भूलना। यहाँ पे बहुत ठंडी हवा चलती है थ्रू आउट द ईयर, तो आपको कैप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत फील हो सकती है। समर्स में हमको विंटर वेयर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा हाई एटीट्यूड्स पे जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ पे समटाइम्स बहुत ठंडा हो सकता है, स्पेशली अगर आप अगर आप नाइट स्टे वहीं करने वाले हैं, तो आपको इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत वहाँ पे बिल्कुल पड़ने वाली है। आपको आपके पास अपना कैप होना चाहिए, आपके पास ग्लव्स होने चाहिए और आपके पास एक जैकेट होना चाहिए, सो इन केस यू फील कोल्ड यू कैन वेयर देम। टेक इट लाइटली, बिकॉज अगर आपकी यहाँ पे तबीयत खराब होती है तो आपको यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी बहुत इजीली नहीं मिल पाएगी, और यहाँ की ठंड बहुत अलग है। अगर आपको यहाँ ठंड लग गई, अगर आपको कोल्ड या फीवर हो गया, तो आपको रिकवर करने में काफ़ी टाइम लग सकता है, क्योंकि यहाँ की ठंड रेस्ट ऑफ द इंडिया से बिल्कुल डिफरेंट है। सो डोंट टेक एनी रिस्क इफ़ यू विल फील कोल्ड। ये सारी चीज़ों को पहनिए और अपनी छुट्टियों को अच्छे से एंजॉय कीजिए। दिस इज द लास्ट थिंग विच यू मस्ट कैरी, योर फ़ोन। फ़ोन यूजुअली सब लोग लेकर आते हैं, लेकिन मेरा यहाँ इस फ़ोन से मतलब है पोस्ट पेड सिम। क्योंकि जैसे ही आप लेह लद्दाख में एंट्री करते हैं, जैसे ही आप जम्मू कश्मीर में एंट्री करते हैं, तो बाकी सारी स्टेट की जो प्रीपेड सिम्स हैं वो सारी यहाँ पर बंद हो जाती हैं। कोई भी प्रीपेड सिम यहाँ काम नहीं करेगी, तो आपके पास पोस्टपेड सिम होना बहुत ज़रूरी है। एक ग्रुप में एटलीस्ट एक पोस्टपेड सिम होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि अगर कोई इमरजेंसी होती है तो आप एटलीस्ट किसी को कांटेक्ट कर पाएँ। आपका एक फ़ोन एटलीस्ट चलना चाहिए, और इस पोस्टपेड सिम का नंबर आप कम से कम कुछ लोगों को देकर आएँ, कुछ अपने रिलेटिव्स को, और होटल में ज़रूर इसी नंबर को लिखवाएं, सो दैट इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी you can contact them or they can contact you. So always carry postpaid SIM when you are going to visit Leh Ladakh. सारी की सारी चीज़ें जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि अगर आप लेह लद्दाख घूमने आ रहे हैं तो इनको अपनी चेक लिस्ट में ज़रूर लिखें। प्लीज़ मेक श्योर करें निकलने से पहले कि ये सारी चीज़ें आपके बैकपैक में हैं। That's all what I want to tell you. See you in the next video. Have a great holidays. Bye bye.